हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों आज हम कक्षा 10वीं के प्रश्न बैंक अध्याय एक वास्तविक संख्याएं से प्रश्न क्रमांक 20 के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। 20 से आगे के प्रश्न क्रमांक 20 को भी हल करेंगे और उसके आगे के प्रश्नों को भी हल करेंगे। दोस्तों इससे पहले मैंने 19 प्रश्नों तक हल कर दिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। दोस्तों अब चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 20 से। प्रश्न क्रमांक 20 है, संख्या 4, 16 और 20 का हमें HCF निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। अब दोस्तों सबसे पहले हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2। 16 को 4 गुणित 4 लिख सकते हैं, 4 चौके 16। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2। अब हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 10। 2 गुणित कितना लिख सकते हैं, 2 गुणित 5, 5 दूनी 10। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF किसका 4, 16 और 20 का। दोस्तों HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, और जोड़ा बनेंगे उन्हीं को लिखेंगे। देखिए यहाँ 2 है, 16 में क्या 2 है, हाँ 20 में 2 है, तो हम क्या लिख देंगे 2। अब यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये हो जाएगा 2। तो अब देखिएगा यहाँ तो 2 पूरा ख़त्म ही हो गया क्योंकि 2 गुणित 2 था। तो अब हम बाकी को छोड़ देंगे, तो हमारा HCF कितना आ जाएगा, 4। तो अब हम क्या लिखेंगे, आंसर HCF 4, 16 और ये 20 का कितना आया हमारा, 4। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 20 था ये। दोस्तों HCF हमें सभी प्रश्नों के इसी तरह निकालना है। शायद आपसे बनने लगे हों, अब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएंगे, कोई कठिन नहीं है ये। अब हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 21 है, HCF हमें दिया है किसका 306, 657 बराबर हमें दिया है 9 दिया है। हमें दिया है ना, और LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम करेंगे। देखिए क्या बोला है प्रश्न, हल सॉल्व लिख लेते हैं, सॉल्व। तो हमें क्या दिया है, HCF किसका 306 और 657 बराबर कितना दिया है, 9 दिया है। LCM हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। LCM हमें 306 और 657 का हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों, चूंकि हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, गुणनफल क्या लिख सकते हैं हम, A क्रॉस B बराबर होता है LCM A क्रॉस B गुणित HCF A इंटू B। अब देखिए ये सूत्र है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए हमें क्या दिया है, दो संख्या 306 और 657। तो 306 गुणित 657 बराबर LCM हमें ज्ञात करना है किसका, LCM 306, 657 गुणित HCF कितना दिया हमें, HCF कितना दिया हमें, 9 दिया है। HCF कितना दिया हमें, 9 दिया है। या हम ऐसा लिख लेते हैं पहले, HCF किसका 306, 657 का। कितना दिया, 306, 657। अब देखिए 306 गुणित 657 बराबर LCM हमें ज्ञात करना है। LCM 306, 657 गुणित HCF हमें कितना दिया, 9 दिया है। अब कोई भी चीज़ गुणा में होती है तो काहे में आती है, भाग में। तो 306 गुणित 657 बटे कितना हो जाएगा, 9 बराबर LCM
और ये हो जाएगा 306 657। अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या कर सकते हैं, 3 का 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 शून्यम शून्य, 3 दूनी 6, फिर 3 का भाग 3 एकम 3, 3 तिरका 9, बच गए 3 चौके 12, मतलब कितना आ गया 34 गुणित, हम क्या लिख सकते हैं 34 गुणित 657 बराबर LCM 306 और 657। अब आप इन दोनों संख्याओं को क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो कितना आएगा आपका 34 गुणित कर दीजिए आप 657, तो ये आएगा 22,338 बराबर क्या आया LCM 306 657 का। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से दोस्तों ये प्रश्न क्रमांक क्या था, प्रश्न क्रमांक था ये हमारा 21 नंबर का। तो इस तरह से ये हमारा सॉरी ये 20 है और ये 21 है, तो ये इस तरह से प्रश्न क्रमांक 21 था। अब हम आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 22, तो मैं इसको रफ कर ले रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक है 21, 13 व 39 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व क्या हो जाएगा, 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 एकम 13, 13 के गुणनखंड में 13 ही आएगा। 39 को 3 गुणित 13, 13 तिया 39, हमें HCF निकालना पहले। HCF कितना होगा, 13 का और 39 का। अब जोड़ा बनते हैं HCF में, आप देखिए जिस यहाँ पे हम एक गुणा में लिख सकते हैं इसके साथ। अब इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, तो HCF कितना आएगा 13, और बाकी 3 नहीं है तो 3 को छोड़ देंगे। अब हमें क्या निकालना, LCM 13 और 39 का। अब जिसका जोड़ा बनेगा उसको एक ही बार लिखना, तो 13 का जोड़ा बन रहा, बाकी 3 का नहीं, तो 3 आ जाएगा, 13 तिया 39। तो इस तरह से हमें क्या निकालना था, HCF। तो आंसर में HCF आएगा हमारा, HCF आएगा हमारा 13 और 39 का 13, और LCM आएगा 39। तो इस तरह से दोस्तों ये प्रश्न क्रमांक 21 था, ओ 22 था। अब हम करते हैं 23। प्रश्न क्रमांक 23 करते हैं दोस्तों। अब हम क्या निकाल रहे हैं, 6, 72 और 120 का आवाज गुणनखंड विधि से HCF और LCM। ये दोस्तों IMP क्वेश्चन भी है, पेपर में भी आता है, तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम गुणनखंड तोड़ें तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुणित 3, 2 गुणित 3। अब 72 को क्या लिख सकते हैं, 72 को 72 ही है ना, हाँ 72 ही है, तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का भाग चल जाएगा, 2 तिया 6 बज गए, 2 छिंग 12, फिर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 इनाम 18, फिर 3 तिरका 9, 3 एकम 3। तो मतलब 72 बराबर आएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरी 24, 24 तिया 72। अब देखिएगा कितना का, 120 का। 120 को क्या लिख सकते हैं, 120 को लिख सकते हैं 2, 2 छिंग 12, 2 शून्यम शून्य, 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, 3 पाँचे 15, 5 एकम 5। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित कितना आया 5। अब हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है।
HCF किसका किसका 6, 72 और 120 का। अब देखिए HCF में जोड़ा बनेंगे, हम उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2, तो 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना है 3, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कितना आ जाएगा 3, तो बाकी को छोड़ देंगे, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6। अब हमें क्या निकालना LCM। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे LCM किसका किसका निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हम LCM निकालते हैं अब किसका। सबसे पहले हम LCM निकालेंगे 72 और 120 का। सबसे पहले हम निकालेंगे 72 और 120 का। तो कैसे निकालेंगे, जिसके जोड़े बनेंगे उसको एक ही बार लिखना है LCM में। तो कितने का जोड़ा बन रहा है 2 का, फिर किसका बन रहा है 2 का, फिर 2 का, फिर कितने का 3 का, ये 3 का। अब यहाँ पे 3 छूट रहा तो ये हो जाएगा गुणा में 3 और ये आ जाएगा 5। अब हमने क्या निकाले 72 और 120 का LCM। 2 गुणित 2 गुणित सॉरी एक बार और 2 आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं हम 2 गुणित। तो 2 गुणित 2 गुणित एक जोड़ा का 1, एक जोड़े का 1, फिर एक जोड़े का 1 और फिर एक जोड़े का 1 और बचा 3, तो ये 3 और बचा ये 5, तो 5। अब हम निकालेंगे LCM निकालेंगे किसका, LCM किसका 6, 72 और 120 का। अब देखिए कैसे, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो कितना आ जाएगा 2। यहाँ अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ नहीं है, तो हम लिख देंगे 2। यहाँ 2 है और यहाँ 2 नहीं, फिर 2 लिख देंगे, क्योंकि LCM में जोड़े बनते हैं उनको एक बार लिखते हैं और नहीं बनते तो उनको भी लिखते हैं। तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ पे अब 3 देखिए, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो एक ही बार आएगा। यहाँ भी 3, 3 और ये 5। अब देखिएगा इस 5 का गुणा 2 बार, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 2 दूनी 4 और 3 तेरह का 9, 9 चौके कितने होते हैं 36 और ये हो जाएगा 360। तो इस तरह से HCF आया कितना 360। तो दोस्तों एक प्रश्न क्रमांक 23 तक के सॉल्व थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों यदि आपको मैथ्स पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। हम कक्षा 9 से लेकर 12 तक के वीडियो अपलोड कर रहे हैं और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।